अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू जेएफएक्स कंप्यूटर और मैं हूँ आपका टीचर फाद। आज लेके आया हूँ फोटोशॉप बिगनर सीरीज क्लास नंबर 20। तो गाइस चलते हैं क्लास की तरफ। गाइस मैंने पहले से पिक्चर को सेलेक्ट किया है क्योंकि जी से ऑलरेडी जेएफएक्स कंप्यूटर आ रहा है। ठीक है, मैंने इसके लिए एक जी को सेलेक्ट किया है। ठीक है गाइस, अब इसके ऊपर आज जो हम बात करेंगे वो है लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास लेयर स्टाइल। ठीक है, ये लेयर स्टाइल आज इस पर फॉलो करेंगे। ठीक है गाइस, अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज करूँ, आप लोग ये सोच कर कि अब ये लेयर स्टाइल कैसे लाएंगे दोबारा, तो घबराने की बात नहीं है। विंडो पर आकर और यहाँ स्टाइल को सेलेक्ट करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, अच्छा गाइस, अब इसके ऊपर ये फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, मैंने पहले आप लोगों को क्या करना है, बैकग्राउंड को कलर देना है। ठीक है, जो भी कलर देना है एग्जीबिशन। अगर फर्ज करें मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा कम कर लूँ और ऑल बिग स्पेस करूँ तो कलर चेंज हो गया। फिर टेक्स्ट के लिए आपको न्यू लेयर लेना है। ठीक है, अगर न्यू लेयर ना भी ले टेक्स्ट को ड्रा करोगे तो न्यू लेयर खुद बन जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं ये लेयर स्टाइल को फॉलो कर लेता हूँ। तो गाइस ये बहुत मज़े के टूल्स है माशाल्लाह। ये है लेयर स्टाइल। ठीक है गाइस, अब गाइस आप लोग ये सोच कर के इसको अब कैसे ख़त्म करेंगे, कैसे इसको डिलीट करेंगे। तो गाइस अगर आप ये कलर सेलेक्ट कर लेते हो, अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हो तो एक तो ये तरीका है। ठीक है, ये दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये इफ़ेक्ट है, ये सारे इफ़ेक्ट जो अब मैंने दिए। ठीक है, अगर मैं इन सारे इफ़ेक्ट को ख़त्म करना चाहता तो आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इसको आपको क्लिक करना है तो सारा जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, मतलब जो मैंने इफ़ेक्ट दिया, जो मैंने शेडो दिया, वो सब ख़त्म हो गए। अब एक और तरीका है, अगर मैं यहाँ से इसको ये भी दूँ, ये भी दूँ, बहुत सारे इफ़ेक्ट मैंने दिया, अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट ख़त्म नहीं कर सकता तो इसका दूसरा तरीका भी है। आपको इफ़ेक्ट को इस तरह क्लिक करना है और नीचे लाना है, इसको डिलीट करना है। सिंपल सी बात है गाइस, इतना टफ नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। अच्छा गाइस, अब चलते हैं गाइस, पहले मैंने आप सबको बताया था पिछले क्लास में कि ब्लेंडिंग मोड, आज इस पर बात करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन। अब ब्लेंडिंग ऑप्शन हमें कहाँ से मिलेगा, आपको इफ़ेक्ट्स पर आना है। इफ़ेक्ट्स के बाद आपको यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन आ रहा है, ब्लेंडिंग ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब इसमें जो है ये शेडो। ठीक है, अब शेडो क्या है, ड्रा शेडो। आज क्लास में हम ड्रा शेडो, कलर ओवरले और ग्रेडियंट और इनर शेडो पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस बी अटेंटिव। ठीक है, अच्छा इतना टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। इसका जो और क्लास है वो मैं डिटेल से आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, ड्रा शेडो। अब ड्रा शेडो के लिए मुझे पहले क्या करना है, कलर ओवरले, आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने ओके किया। अब ड्रा शेडो पे क्लिक किया। ड्रा शेडो के बाद आप लोगों को यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रहे। ठीक है, अब इसका काम क्या है, ये हमारे पास है ओपेसिटी। ठीक है, अगर फर्ज करें मैं ओपेसिटी को कम कर लेता हूँ तो शेडो ऑलरेडी ब्लर होगा। ठीक है, अगर मैं ओपेसिटी को ज़्यादा रखूँ तो वो ऑलरेडी वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा। लेकिन अगर मैं
इसको थोड़ा सा कम करूँ ओपेसिटी, और इस डिस्टेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करूँ। तो गाइज आप लोगों को नजर आ रहा है ये वाला, ये शेडो, ठीक है। ये जो बाहर आप लोगों को नजर आ रहा है ये शेडो, ठीक है। अगर मैं स्प्लिट करूं, अब मैं इसको और मजीद इंक्रीज कर रहा हूं तो शो नहीं हो रहा। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ मैंने साइज अभी दिया ही नहीं शेडो का। अब ये जो शेडो है ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये शेडो बिल्कुल ब्लर जैसा नज़र आए तो वो कैसे करेंगे? आपको साइज को बढ़ाना है, ठीक है, लाइक दिस। अब अगर मैं स्प्रेड को बढ़ा लूँ तो मैं बढ़ा सकता हूँ। अगर आप साइज को कम रखते हो और स्प्रेड को बढ़ाते हो तो स्प्रेड का पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप साइज को बढ़ाते हो और स्प्रेड आहिस्ता आहिस्ता साइज से इंक्रीज कर रहे हो तब आप लोगों को स्प्रेड का समझ आ सकता है, ठीक है। अब मैं साइज को इंक्रीज किया, स्प्रेड को भी कर रहा हूँ ताकि वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाए कि स्प्रेड और साइज डिफरेंट है। लेकिन अगर आप साइज को इंक्रीज करना चाहते हो तो स्प्रेड भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका साइज इंक्रीज ना हो, डिक्रीज हो और स्प्रेड इंक्रीज कर रहे हो तो स्प्रेड का पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो साइज का ये मतलब है और स्प्रेड का ये मतलब है। गाइस मेरा मतलब सिर्फ आप लोगों को समझाना है, ठीक है, प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। अगर मैं यहाँ डिस्टेंस को कम करूँ और स्प्रेड को भी थोड़ा सा कम करूँ तो गाइस स्प्रेड भी ख़त्म। अगर मैं यहाँ साइज कम करूँ और डिस्टेंस को बढ़ा लूँ, अगर मैं यहाँ ओपेसिटी कम करूँ तो गाइस देखें, अब मैंने ओपेसिटी कम किया, ज़्यादा किया। अब मैं अगर यहाँ से डिस्टेंस को बड़ा करूँ, इंक्रीज करूँ, तो यहाँ मैंने ब्लैक को सेलेक्ट किया और यहाँ मुझे ब्लैक नहीं दे रहा क्योंकि ब्लैक का ओपेसिटी को कम किया है, ठीक है, इसलिए ब्लैक नहीं दे रहा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपेसिटी ज़्यादा करूँ और डिस्टेंस को थोड़ा सा कम करूँ तो गाइज ये है हमारे पास शेडो, ठीक है गाइज। अब इसमें एक और ऑप्शन है गाइज, यहाँ है यूज ग्लोबल लाइट। आपको यहाँ से टिक को ख़त्म नहीं करना, टिक को रखना है, ठीक है। अगर आपको एंगल यहाँ लाना है तो आपको जो शेडो है ये नीचे आ जाएगा, साइड पर नहीं आएगा। अगर मैं इसको और मज़ीद घुमा लूँ तो अब शेडो इस तरफ आ रहा है, लेकिन अगर मैं इस तरफ करूँ तो शेडो इस तरफ आ रहा है। अगर मैं दरमियान में रखूँ तो शेडो नीचे आ रहा है, ठीक है, एंगल का ये मतलब है। अगर मैं काउंटर पर आ जाऊँ तो यह भी बहुत मज़े की टूल्स है, ठीक है गाइस। अगर मैं इसका नॉइस को थोड़ा सा ज़्यादा करूँ, लाइक दिस, आप एज यू विश जो भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा गाइस इसमें एक और बात है, कम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा गाइस अगर आप लोगों ने शेडो पर काम किया है, शेडो को ज़्यादा इस्तेमाल किया है, आप लोग ये सोच कर के आज अब अगर यहाँ से इसको ठीक ख़त्म कर लेते तो क्या होगा, सब कुछ ख़त्म, ठीक है। अगर आप यहाँ से नहीं कर सकते तो आप रिसेट भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। अच्छा अब गाइस मैं फिर से यहाँ से डिस्टेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ और साइज को थोड़ा सा इंक्रीज किया, ठीक है। अब गाइस आप लोग यहाँ से कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इस कलर को सेलेक्ट करूँ और ओके करूँ और साइज को थोड़ा सा कम करूँ और
स्पीड को इंक्रीज करूं। तो गाइस ये है हमारे पास शेडो, ठीक है गाइस। अब चलते हैं कलर की तरफ। अच्छा गाइस, आप लोगों को अगर यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो आप कलर ओवरले भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी कलर ले सकते हैं और कलर ओवरले से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहे वो आप बैनर पे इस्तेमाल क्यों ना करते हो, बैनर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ आकर यहाँ से मैं कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ओके किया। ओके के बाद अगर मैं यहाँ ग्रेडियंट ओवरले इस्तेमाल कर लेता हूँ तो ग्रेडियंट ओवरले जो है ये इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि इससे पहले मैंने कलर ओवरले को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से टिक को ख़त्म कर लेता हूँ तो अब ये कन्वर्ट हो गया ग्रेडियंट ओवरले में। अगर मैं यहाँ टिक कर लूँ और मैं चाहता हूँ कि ये ग्रेडियंट ओवरले इस पर भी फॉलो हो जाए, तो आप लोगों को क्या करना है, गेटर पर आना है और यहाँ से सब कुछ चेंज करना है, ठीक है। यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है गाइस, अब यहाँ सॉफ्ट मैंने ओके किया। अब यहाँ मैंने और क्या करना है, मल्टीपल रखना है, ठीक है गाइस। आप लोगों को एंगल पर भी ले सकते हो और लाइनर पर भी ले सकते हो, ठीक है गाइस। अगर आप कलर ओवरले यहाँ से फिनिश कर लेते हो और यहाँ इसको और मज़ीद कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, लाइक दिस ओवरले एंड लाइट एंड स्क्रीन के बाद लाइनर बटन, ठीक है, और मल्टीप्लाई, ठीक है गाइस, और डार्क, जो भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रेडियंट ओवरले जब भी इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली बैनर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को इस बात का समझ नहीं आ रहा तो पिछले क्लास देखे, ग्रेडियंट ओवरले का समझ आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब हमारे पास है गाइस, अगर मैं इसको यहाँ से टिक को ख़त्म कर लेता हूँ और मैं कलर ओवरले को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ मैं रेड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं ओके किया। ओके के बाद अगर मैं यहाँ इनर शेडो को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो उसके बाद क्या होगा, इनर शेडो में क्या होगा, अगर मैं यहाँ इनर शेडो में क्लिक कर लेता हूँ तो यह गाइस फिर से मुझे प्रॉपर्टीज दे रहा है कि डिस्टेंस एंड वगैरह चौक, जिस तरह हमारे पास स्प्रेड थे वह हमारे पास है चौक एंड यहाँ हमारे पास है साइज, ठीक है गाइस। अगर मैं यहाँ इसका डिस्टेंस को ज़्यादा थोड़ा सा इंक्रीज करूँ गाइस, अब इसका जो शेडो है ये इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब जो ड्रा शेडो है ये इसके नीचे आ रहा था, ये हमारे पास ऊपर वाले जो लेयर है ये अब इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। इनर शेडो में दो बातें हमेशा याद रखें, ड्रा शेडो में जो है आपका जो शेडो ये नीचे आएगा और जो इनर शेडो है ये आपका जो है ऊपर आएगा, ठीक है गाइस। तो ये है इनर शेडो में फ़र्क और ड्रा शेडो में फ़र्क, ठीक है गाइस। अगर आप इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हो तो और मज़ीद बहुत बेस्ट बन गया, ठीक है। अगर आप यहाँ गाइस एक बात यह है, कई स्टूडेंट एक पिक्चर पर ज़्यादा इनर शेडो यूज़ कर लेते हैं, ड्रा शेडो यूज़ करें तो पिक्चर ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ठीक है। आपको बेसिकली इनर शेडो और ड्रा शेडो ये सारे जो ब्लेंडिंग मोड है कम यूज़ करें, तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि पिक्चर का मज़ा क्या है, ठीक है गाइस। तो गाइस आप पहले से बताएं कि आप यहाँ से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो गाइस इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया। अगर मैं ब्लैक बिल्कुल वाजिया करूँ तो मैंने ओके किया, ठीक है गाइस। तो ये है हमारे पास इनर शेडो। अब यहाँ से भी आप लोग
काउंटर को यूज़ कर सकते हो। ठीक है गाइस, मुझे ये नहीं पसंद। ठीक है गाइस, अब अगर आप लोग ये चाहते हो कि जो मैंने यहाँ से स्टाइल को बनाया है तो इसको मैं सेव कैसे करूँगा, आपको न्यू स्टाइल पर आना है, यह आपको अगर नाम देना है तो दे सकते, लेकिन एक बात याद रखने का, इस इंक्लूड लेयर द बैंडिंग ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना, आपको इंक्लूड लेयर इफेक्ट को क्लिक करना है। अगर आप लोगों ने यहाँ से क्लिक किया तो ये सारे एप्स में भी खोल सकता है, लाइक एलिस्ट्रेटर, लाइक कोरोड्रा, लेकिन वहाँ से वो राइटिंग वो इफेक्ट जो है ख़राब हो भी सकता है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ इंक्लूड लेयर इफेक्ट को क्लिक करना है, ओके करना है। अब ओके के बाद मैंने यहाँ ओके किया, अब आपको यहाँ आना है। तो गाइस देखिए यहाँ ये लेयर सेव हो गया जो मैंने पहले से स्टाइल को बनाया था। अब अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिकल टूल्स को फॉलो करूँ यहाँ और यहाँ इसके लिए लेयर लूँ और इस पर ये फॉलो करूँ तो आल बिग स्पेस, तो गाइस देखिए यहाँ पर मुझे वो स्टाइल मिल गया जो मैंने पहले से सेलेक्ट किया है। ठीक है, जो मैंने पहले से कॉपी किया है, सेलेक्ट किया है। तो गाइस ये है हमारे पास आज का लेयर स्टाइल का क्लास। गाइस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह और डिटेल इस पर बात करेंगे, जो इसमें बाकी रह गए इस पर फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब गाइस मैंने आप लोगों को पहले से बताया था, एक हमारे पास है यहाँ ओपेसिटी। अगर मैं इसका यहाँ ओपेसिटी कम कर लेता हूँ तो ये बहुत अजीब सा लग रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका थोड़ा सा ज़्यादा करूँ और अगर मैं यहाँ इसका जो हमारे पास जो फिल है, अगर फिल को कम करूँ और यहाँ इसको ओपेसिटी कम करूँ तो अब मुझे बता रहा है कि फिल, जैसे मैंने आप लोगों को फ्लो और ओपेसिटी दोनों एक जैसा है, लेकिन फ्लो में भी कम होगा, ओपेसिटी में भी कम होगा। अगर आप ओपेसिटी कम रखना चाहते हो, फ्लो थोड़ा सा बढ़ा लेते हो तो एज यू विश। ठीक है, तो ये हमारे पास फिल एंड ओपेसिटी। आई गाइस एक और बात मैं भूल गया हूँ, हमारे जो पिछले क्लास है ग्रेडियंट टूल, पैटर्न टूल और लेयर जो स्टाइल लेयर है, ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन तीनों क्लास को ऐड कर लेते हो तो आप लोग ये सोच कर ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास था आज। ठीक है गाइस, इस क्लास को इग्नोर ना करें, इससे प्रैक्टिस करें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।